हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं हम, यानी सातत्यता। देखिए क्या होता है कि जब कोई फलन है आपके पास में, अगर कोई फलन, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फलन अपने किसी डोमेन में यानी प्रांत के अंदर इसका ग्राफ हम बनाएं और अपने प्रांत के अंदर किसी भी बिंदु पर इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इसका ग्राफ मान लीजिए इस तरह से एक ग्राफ है, इस तरह से एक ग्राफ है। अगर ये किसी भी बिंदु पर न कोई इसका ग्राफ टूटता है, न कोई ब्रेक होता है, कहीं पर अगर इसका कोई कोणा लिए हुए नहीं है, कहीं पर कोई मोड़ लिए हुए नहीं है, तो इस तरह का जो फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। समझिए, जैसे कोई फंक्शन आपके पास में है, कोई भी फलन आपको दिया गया है, उस फलन का अपने प्रांत के अंदर ग्राफ बनाने पर उस प्रांत पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर उसका ग्राफ नहीं टूटता है, यानी अगर हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे एक ग्राफ मैं बनाऊं यहाँ पर और इसका ग्राफ इस तरह से चलता रहे मेरे पास में, इस तरह से आप देखो, तो कहीं भी आप ये देखिए कि कहीं भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं भी टूटा नहीं है। तो इस तरह का जो फलन है उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे, कॉन्टिन्यूस फलन कहेंगे। और अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ओके, अब कॉन्टिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं? देखिए, कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए एक फलन एक बिंदु पर उसकी सातत्यता को अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बिंदु जो x इज इक्वल टू a पर अगर मान लीजिए हम कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं, यानी सातत्यता की अगर हम जांच करें तो एफ ए विद्यमान होना चाहिए, यानी फलन का मान सबसे पहले उसमें विद्यमान हो और उसकी जो दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। जैसे ये फलन मैंने लिया तो इस पर x इज इक्वल टू ए पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक अगर हम कर रहे हैं तो इसके दो नेबरहुड पॉइंट लेते हैं, एक a प्लस एच जो इसकी दाईं सीमा है और एक है मेरे पास में a माइनस एच है जो इसकी बाईं सीमा है। यानी सबसे पहले हम फलन का मान एफ ए जो है आपके पास में फलन का मान है, इसको हम जांच करेंगे कि विद्यमान होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान हो। इसके बाद में आपके पास में लिमिट का मान एफ ए या एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए? परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, विद्यमान भी होने चाहिए परिमित रूप से और बराबर भी होने चाहिए। तब वो फलन क्या कहलाएगा? उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, यानी सतत फलन कहलाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी आप ये देखिए कि उसका ग्राफ कहीं भी टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, और कहीं भी अगर कोई कोना लिए हुए, कहीं मोड़ लिए हुए, तो उसी बिंदु पर हम क्या करेंगे? उसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे, उसकी सततता की जांच करेंगे। अगर उस बिंदु पर वो सतत पाया गया तो वो फलन, इसका मतलब हर एक बिंदु पर, अपने प्रांत के हर एक बिंदु पर क्या होगा? सतत होगा। इस बात को समझिए। जैसे देखो, आप जैसे आप अपने ग्राफ की जांच करिए कि भाई 10th क्लास है, 12th क्लास है, फिर उसके बाद में आपकी हायर एजुकेशन है, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपसे परसेंटेज किसके पूछते हैं कि 10th क्लास के आपने परसेंटेज बताओगे, आपके 10th क्लास के परसेंटेज। यानी अगर आपने 10th क्लास में आप अच्छे परसेंटेज लेके आए हो तो इसका मतलब आप पिछले 9th क्लास में भी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, यही माना जाता है। ठीक है, कोई भी आपके 9th क्लास के 8th क्लास के परसेंटेज नहीं पूछता। अगर आपने 12th कर लिए तो आपके 12th क्लास के परसेंटेज पूछेंगे कि भाई 10th में क्या रहा, 12th में क्या रहा। यानी ये दो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करी जा सकती है कि अगर यहां पर कहीं पर फंक्शन यानी आपका ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं पर टूटा नहीं है, तो इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूअस रहे हो। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूटी जांच करने का एक मेथड है। तो तीन चीजें जांच करेंगे यहां पर। सबसे पहले फलन का मान, अगर फलन का मान विद्यमान है या नहीं है। दूसरा, राइट हैंड लिमिट विद्यमान है या नहीं है परिमित रूप से। तीसरा, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, यानी तीनों चीजें हमें विद्यमान होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी दायां सीमा और बाईं सीमा का मान क्या होनी चाहिए? विद्यमान भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं इन तीनों चीजों का मान अगर बराबर है तो फंक्शन, दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। यानी आपके पास में एफ ए यानी फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों अगर बराबर है
तो फंक्शन का मान उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। फंक्शन उस बिंदु पर यानी एफ ए या एफ एक्स जो है x इजिकल टू ए पर क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाता है। सतत फलन कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझने वाली बात है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। इस पर देखो हम और डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीजें हम समझेंगे, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आपकी कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम इसमें कवर कर चुके होंगे। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी क्लास को पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं साथ में। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, नोट्स जरूर बनाइए। अपने टेबल और चेयर पर बैठ करके आप वीडियो देखिए, क्लास देखिए। सिर्फ सो करके क्लास बिल्कुल मत देखिए, अपनी क्लास को अच्छे से देखिए। और जिस तरह से आप ऑफलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन क्लास में जैसे आप लेते हैं, उसी तरह से आप क्लास लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए देखो आगे देखते हैं। यहां देखो कुछ मैंने यहां पर नोट्स लिखे हैं, वो नोट्स आपको अपने नोटबुक में भी एज इट इज लिख लेने। देखिए समझ के चलेंगे। यहां पर सीमा यानी लिमिट जो आपके पास में है x टेंड्स टू a, fx के मान विद्यमान होने के लिए आवश्यक है कि fx की x टेंड्स टू a पर दाईं सीमा और बाईं सीमा अर्थात राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों परिमित रूप से विद्यमान हो और बराबर हो। वही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि दोनों यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h दोनों परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए और दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। परिमित रूप से विद्यमान भी हो, ठीक है, अपरिमित नहीं होनी चाहिए, और दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप साथ में ही क्या होना चाहिए, आपके पास फंक्शन का मान यानी फलन का मान भी इसके साथ में होना चाहिए एफ ए। और ये तीनों चीजें अगर बराबर आ रही है तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एफ एक्स क्या है, आपके पास में सतत फलन कहलाता है, सतत फलन है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है या तीनों में से कोई भी मान बराबर नहीं है तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा, असतत फलन होगा, असतत फलन होगा यानी डिसकंटीन्यूअस होगा। कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ये समझना है बात को। इस बात को अगर आप समझ में आ गई है, इसमें दायां फलन और बायां फलन दोनों आपको समझ लेना है, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना। अब इसमें दाईं सततता और जो बाईं सततता है उसको भी समझेंगे, यानी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी क्या है उसको भी हम देखेंगे आगे। अब इतना एक बार आप इसको समझ के चलिए। इस पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, वो भी समझते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया आपको समझाने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, देखो जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना, एक तो आप ये समझिएगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले सालों के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये कंफर्म करके चलिए आप। ऐसा कोई भी आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे पिछले सालों के क्वेश्चंस में। ये अलग बात है कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा ज्यादातर क्वेश्चंस में कि वो कौन सी ईयर में आया हुआ है, बट वो सारे आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, इसको समझिए कि एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स एक्स प्लस के व्हेन एक्स इज लेस देन 2 है, और 3 यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2 पर, और 2x माइनस 1 है x इज ग्रेटर देन 2, और x इज इक्वल टू 2 पर सतत होगा। तो k का मान यहां आपसे पूछा गया है कि ये ऑलरेडी इसने कह रखा है कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां पर k की वैल्यू क्या होगी, k का मान क्या होगा। तो देखो मैं इसमें कैसे करूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। जब भी कोई फलन अगर सतत है तो आपको क्या करना है कि 2 यहां पर आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू 2 पर सतत है तो x इज इक्वल टू 2 मान सब में रख दो, बस आंख बंद करके। शॉर्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस k और बराबर 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पर 3 भी है तो x का मान अपने आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है अपने आप ही। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी मैं डिटेल से करवाऊंगा, आप देखो इसको। और इसी तरह से दूसरे वाला देखो, इसमें भी आप मान रखोगे तो 3 बराबर ये क्या हो रहा है, 2 इसमें रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस, तो ये भी देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 बराबर 3। तो ये सतत है, पहले से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो k का मान क्या आ गया, 1 आ गया, b, ये आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन।
तो ये शॉर्ट मेथड है करने का कि जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जिस भी मान पर x इक्वल टू 2 पर 3 पर 4 पर जिस भी x की वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूस है वो मान आपको सीधा ही फंक्शन में रख देना है ले जाकर के, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 या 3 समीकरण को बराबर कर लेना है और वहां से k a लैम्डा जो भी आपसे पूछा गया है उसका मान आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, आप इसको जरूर देखना, आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में आपको ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम डिटेल से करते तो कैसे करते, एक बार इसको समझेंगे। देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिटेल से करता तो कैसे करता, डिटेल से करता तो मैं मुझे क्या करना पड़ता, एफ ए निकालना पड़ता सबसे पहले, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ता, जो कि आप 12th में करके आए हो, या 12th में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लीजिए, मौका है आपके पास में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो एफ ए निकालेंगे तो ए यहां पर क्या है आपके पास में, समझिए एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो यहां देखिए आप इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, सेकंड वाला फॉलो करेंगे। तो यहां पर आपके पास में ऑलरेडी मान कितना आ रहा है, 3 आ रखा है, 3 दे रखा है देखो यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधे ही क्या लिख लेता हूं, 3 लिख लेता हूं, ठीक है। तो यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a f a प्लस h, तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं h टेंड्स टू 0, और a की जगह क्या है मेरे पास में 2 प्लस h। तो जब आपने 2 में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, एक छोटी सी क्वांटिटी है h, पॉजिटिव क्वांटिटी है जो आपने ऐड कर दी, तो डेफिनेटली ये 2 से तो बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, देखो 2 से बड़ा कौन सा है, 2 से बड़ा ये है, थर्ड स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, 2x माइनस 1 है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 2x, और x की जगह क्या आ जाएगा, पूरा आपके पास में 2 प्लस h आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यह आ जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 1 आ जाएगा। इसमें लिमिट का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2। तो लिमिट यहाँ पर 1 और 2 दोनों बराबर आ रही है वैसे भी। फिर उसके बाद में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, h टेंड्स टू 0 f a माइनस h आ जाएगी आपके पास, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, ओके। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब की बात 2 माइनस h, यानी आपने एक छोटी सी क्वांटिटी को 2 में से माइनस कर दिया, तो इट डेफिनेटली क्या होगा आपके पास में 2 से छोटी हो जाएगी। 2 में से चाहे 0.1 माइनस कर दिया तो 1.99, यानी 2 से तो छोटा होगा डेफिनेटली। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, जहां पर आपको दे रखा है कि x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो x प्लस के, तो यहां लिखेंगे हम x प्लस के, x प्लस x की जगह क्या लिख दोगे, ये वाली टर्म, और प्लस के लिख दोगे, तो यह आ जाएगा आपके पास में 2 प्लस के आ जाएगा, और h की वैल्यू 0 आ जाएगी लिमिट का मान रखने पर। समीकरण नंबर 3। अब तीनों समीकरण को बराबर कर दो, क्योंकि अगले ने पहले ही कह रखा है कि जो आपका फलन है fx वो एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या है आपके पास में, पहले से ही सतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है आपके पास में, ये ऑलरेडी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओके। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसमें f, इसको आप डायरेक्टली लिख दो, यहां पर f क्या लिखोगे आप, एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट्स इट। आप इसको इक्वल कर लो, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस के आ जाएगा, तो यहां से k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही हमने निकाला है। तो ये आपका डिटेल मेथड है, पर इससे नहीं करना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इससे करोगे आपका टाइम बहुत जाएगा, इतनी ज्यादा जगह भी नहीं होती पेपर में करने के लिए कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन कर सके। तो आपको क्या करना है, यही मेथड प्रेफर करना है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देनी है सब में, 2 इक्वेशन को बराबर कर लेना है किसी को भी, और फिर उसके बाद में आप यहां से k की इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसानी से हम करेंगे, कम समय बचा कर करेंगे ताकि हम दूसरों से आगे निकल सकें। जितना समय हमारा बचेगा उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। तो 2 चीजों पर फोकस करना है, टाइम का ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, 2 चीजें। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हम जल्दी तो कर रहे हैं पर गलत कर रहे हैं, क्या फायदा फिर उसका। हम जल्दी जल्दी तो करे जा रहे हैं पर गलत करे जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे, फिर जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमें। तो ऐसे भी नहीं करना है, क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी रखनी है हमने को, ताकि हम क्वेश्चन को सही भी करें, और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को विद इन जो टाइम लिमिट है उसमें हम क्वेश्चन को करें। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करे जा रहे हैं गलत करे जा रहे हैं, पीछे क्या फायदा, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक पक्षीय सातत्यता, इसको समझते हैं। यहां पर एक पक्षीय सातत्यता क्या होती है।
इसको समझेंगे। बाईं ओर से सतत, देखिए कोई फलन ऐसा हो मेरे पास में, जैसे एक फलन है, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है और इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू a पर। तो मैंने मान लीजिए यहां पर आपने तीन चीजें लेते हैं कि भाई हमारे पास में क्या होना चाहिए, फंक्शन का मान, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। तीनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, यानी तभी फंक्शन का मान क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, अदरवाइज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यानी सतत नहीं होगा, ये समझो आप। अगर एक भी मान, अब देखो यहां पर क्या होगा, बाईं ओर से सतत फलन, बाईं ओर से सतत फलन में क्या होगा कि एफ ए का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा बट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह की जो सातत्यता होगी, इस तरह का जो कॉन्टिन्यूस, इस तरह का जो फलन होगा, इसको हम क्या कहते हैं, बाईं ओर से सतत, बाईं ओर से सतत, यानी इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे यहां पर, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। ये समझना है इस बात को। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सी चीजें हैं। समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर तीनों जो समीकरण है उनका मान बराबर नहीं होकर के सिर्फ फलन का मान और लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी का मान बराबर होगा, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी जो है, राइट हैंड लिमिट है, उसका मान बराबर नहीं होगा। इसको समझना है। ओके, अब इसी तरह से आप देखिए यहां पर अगला है आपके पास में कि दाईं ओर से सतत। तो दाईं ओर से सतत में क्या होगा आपके पास में, जैसे एक फलन है आपके पास में f, बिल्कुल यही ले रहा हूं मैं, कि यहां पर क्या होगा कि फलन का मान आपके पास में राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा, यानी एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, इसके बराबर हो जाएगा। बट ये बराबर नहीं होगा आपके पास में किसके, यहां पर ये बराबर नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, इसके बराबर नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे यहां पर दाईं ओर से सतत, यानी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। इसको क्या कहेंगे हम, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसको राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। इसको समझना है। तो दोनों बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई फलन का मान सिर्फ लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, यानी बाईं ओर से सतत। अगर कोई फलन का मान सिर्फ राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। ये बात समझना है, यानी दाईं ओर से सतत। ओके, इसको समझ के हमें चलना है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि ये फलन जो है आपके पास में दाईं ओर से सतत है, बाईं ओर से सतत है, या सतत नहीं है, इस तरह के चार ऑप्शन बना देता है। तो उस कंडीशन में हमें ये चेक करना है कि अगर दो लिमिट, यानी एक लिमिट और एक फलन का मान बराबर है, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है तो दाईं ओर से सतत है। फलन का मान और अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है तो वो बाईं ओर से सतत है। तीनों का मान बराबर है तो वो ओवरऑल सतत है। इस बात को समझना है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करेंगे अंतराल में कॉन्टिन्यूटी, यानी जो आपके पास में दो तरह के अंतराल हमने पढ़े हैं पहले, इस पे मैं ऑलरेडी क्लास कवर कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी है वो उसको जरूर चेकआउट करें, नहीं तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। दो चीजें देखो, एक तो होता है अपने पास में ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसका मतलब होता है आपके पास में विवर्त अंतराल। ये है आपका विवर्त अंतराल। एक होता है आपके पास में क्लोज इंटरवल। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बहुत डिटेल से। अगर आपने नहीं कवर किया है तो आप जरूर जाके उसको आप चेकआउट करिए। इसको फंक्शन की वीडियो में क्लास में कवर कर चुका हूं। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल यानी संवर्त अंतराल। देखो क्या होगा, जब हम ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं तो यहां पर हम कोई एक बिंदु लेंगे, यानी एक सी पॉइंट मैंने ले लिया जो इसके अंदर विद्यमान है, इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, विवर्त अंतराल में विद्यमान है। तो यहां पर हम इस सी पॉइंट पर क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी पर हम इस फलन की कॉन्टिन्यूटी की जांच कर लेंगे, यानी सततता की जांच करेंगे। अगर ये इस पर सतत है तो हम मानेंगे कि ये पूरे अंतराल में सतत है, ये मान लेंगे हम। कोई भी हमने रैंडमली एक पॉइंट उठा लिया x इक्वल टू सी, ठीक है, इस अंतराल के अंदर, और हम ये मानेंगे कि अगर ये फलन
इस बिंदु पर अगर सतत है तो इसका मतलब ये पूरे अंतराल में सतत होगा। यही देखो यहां पर लिखा हुआ है कि फलन f(x) खुले अंतराल ab में सतत होगा यदि अंतराल के प्रत्येक सभी बिंदुओं पर सतत हो तो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हमें यहां पर तीन चीजें चेक करनी है, यानी इसका कोई एक बिंदु C हमने उठा लिया जो AB में विद्यमान है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट x = C पर। x = C पर सततता की जांच करेंगे। अगर ये इस पर सतत है पहले, फिर उसके बाद में A पर, x = A पर, जो यहाँ ये A बिंदु है, A पर हम क्या करेंगे, दाईं ओर से सततता की जांच करेंगे। ठीक है, यानी दाईं ओर से सातत्यता की हम क्या करेंगे, दाईं ओर से सातत्यता की जांच करेंगे कि ये क्या होना चाहिए आपके पास में, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी की हम क्या करेंगे, यहां पर जांच करेंगे। ये बात समझनी है। फिर उसके बाद में अगला जो बिंदु अपने पास में यहां पर है x = B पर हम क्या करेंगे, बाईं ओर से सातत्यता की हम क्या करेंगे, यहां पर जांच करेंगे। बाईं ओर से सातत्यता की यानी लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी की हम क्या करेंगे, यहां पर जांच करेंगे। तो ये तीनों चीजों की हमें यहां पर जांच करनी है। क्या करना है, सबसे पहले एक C पॉइंट हम लेंगे रैंडमली, उस C पॉइंट पर हम यहां पर जांच करेंगे। C पॉइंट पर ये ओवरऑल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन यानी पूरा जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का एक पॉइंट उठाएंगे कहीं भी एक रैंडमली, उस पर हम कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे। तो यहां पर ये पूरा ओवरऑल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओवरऑल कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए, ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद में A पर सिर्फ हम राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे, B पर सिर्फ हम लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे। अगर तीनों चीजें हमारे पास सत्य पाई जाती है, तीनों चीजों की जांच हमें सत्य पाई जाती है, तीनों चीजें हमें यहां पर वैलिड मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि फलन जो है इस पूरे क्लोज इंटरवल में, जो क्लोज इंटरवल है इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लो आप अच्छे से। ओके, तो ये कई बार ऑप्शन ऐसे आते हैं कि जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेंगे, ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन पर, उनको हम लेंगे और डिटेल में हम उनको स्टडी करेंगे। पर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो। आई थिंक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आप एक बार। चलिए अब देखो, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चन से हम चले देखेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी मैं क्वेश्चंस मैंने लिए यहां पर मेंशन नहीं किया है, पर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पिछले पेपर उठा के देख लेना, उनमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, f(x) = दे रखा है 2x + 1 है, जब व्हेन आपके पास में x क्या हो, <= 1 हो। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है फंक्शन का 3 - ax² व्हेन x > 1। x = 1 पर कॉन्टिन्यूस है, a का मान निकालना है। वही शॉर्ट मेथड यूज करेंगे जो मैंने बताया, डिटेल से नहीं करेंगे। जो एकेडमिक मेथड जो आप 12th में पढ़ के आए हो वो बिल्कुल नहीं करना है, अगर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे। यहां पर इसका मान रखेंगे सीधा ही, तो इसमें जब x का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 × 1 + 1, ये आ जाएगा 3। और इसमें भी रख दो तो ये आ जाएगा 3 - a और 1 का स्क्वायर, तो 3 = आ जाएगा 3 - यहां पर आ जाएगा आपके पास में a आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है मेरे पास में, 0 आ रही है, दैट्स इट। और 0 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी आंसर आ गया, खत्म। ऐसे करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे, मेहनत बचे। ठीक है, और दोनों ही चीजें हम दूसरों क्वेश्चंस पर लगा सकें जो हमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, बस यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो यही डिफरेंस रह जाता है, बस ये टाइम मैनेजमेंट का डिफरेंस रह जाता है। पढ़ के सारे आते हैं स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आप एग्जाम में आया है वो पढ़ के नहीं आया है। सबने 6 महीने 12 महीने बढ़िया वाली मेहनत की है।
सबने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, खूब सारे डीपीपी सॉल्व किए हैं, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, बट डिफरेंस यही रह जाता है टाइम मैनेजमेंट का, कि अगर आप जितना टाइम बचा सकते हो जितनी एक्यूरेसी के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नेगेटिव ले जाओगे फिर वैसे गड़बड़ हो जाएगी सारा काम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न फलनों में असतत फलन है, कौन सा फलन ऐसा है जो इसमें असतत है? देखो पहले वाला क्वेश्चन है आपके बस में, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहां पर एक्स पर कोई भी मान आप लोगे तो ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस ही होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, हम सब हमें पता ही है। दूसरी है आपके पास में e टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, और e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स है। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सभी की एक एक की जांच करोगे और मुझे कमेंट में आप मुझे बताओगे कि आप में यहां पर मुझे कमेंट में मुझे बताओगे कि कौन सा इसमें राइट है, ए बी सी या डी। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सी एग्जाम्स में देख लिया है, तो आपको भी मिल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि काफी एग्जाम्स में ऐसे कॉमन क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत सी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में यहां पर कि एक्स स्क्वायर है, आप यहां पर देख रहे हो व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल 0, 5x माइनस 4 है व्हेन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल 1 है, और यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 5x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और 3x प्लस 4 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 2। ये क्वेश्चन देखो यहां पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कहां पर है, फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है, x इजिकल टू 1 पर ब्रेक हो रहा है और x इजिकल टू 2 पर ब्रेक हो रहा है, दो जगह पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो दो जगह पर ही हम यहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट x इजिकल टू, यहां पर हम पहले 0 पर देख लेते हैं, 0 पर भी हो रहा है, एट x इजिकल टू 0 पर भी हो रहा है, तीन जगह पर हो रहा है, तो तीनों जगह पर ही चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन में तीनों ही हैं। तो देखो यहां पर 0 रख दो, आप तो बस मान रखो, सीधे रखो। ठीक है, आपको पूरा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा, खत्म करो। ठीक है, तो 0 रखोगे तो पहले इसमें 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा अपने आप ही, फिर इसमें जब आप 0 रखोगे तो -4 आ रहा है, जब आप एक्स स्क्वायर में 0 रख रहे हो तो 0 आ रहा है, पर जब 5x माइनस 4 में रख रहे हो तो माइनस का 4 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये असतत है, 0 पर क्या है, असतत है। बस सीधा करके चलो, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जांच करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर जब जांच करोगे तो 1 कौन कौन से स्टेटमेंट में है उनमें रखो, सिर्फ इसमें है, इसमें रखोगे तो 5 इंटू 1 और -4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा फिर इसमें भी 1 रखो तो 4, 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1, तो इसमें रखोगे 4 - 5, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो भैया इसमें माइनस का 1 आ गया, इसमें प्लस का 1 आ गया, तो ये भी क्या है, यहां पर असतत है, इस पर भी असतत है। फिर हम जांच करेंगे x इजिकल टू 2 पर, x इजिकल टू 2 कौन कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों में रखो, तो 4 और ये 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2, क्या आएगा रिजल्ट, यहां पर ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 -10 बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी रखो 3 इंटू ये 2 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया 6 + 4 बराबर 10 आ गया। तो भाई ये भी दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, असतत होगा, तीनों पर ही असतत आ गया, यानी 0 पर भी असतत है और 1 पर भी असतत है और यहां पर 2 पर भी असतत है। तो ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, यहां पर ऑप्शन देखेंगे कौन सा आ रहा है, पहले 0 पर सतत है और x पर नहीं, ये नहीं आएगा, सतत है ही नहीं भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, सतत तो तीनों पर है ही नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन है 2 पर सतत है, इस पे ये भी नहीं है। तीसरा यहाँ पर देखो 0 x इजिकल टू 0, 1 और 2 पर, तीनों पर असतत है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, तो डी आंसर आएगा यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया, शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में करना मजबूरी है हमारी, हमें टाइम बचाना है और एक्यूरेसी लेके आनी है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटेल से करना चाहो तो एक बार आप इसको जरूर करके देखना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालना, तीनों बराबर रखना, फिर उसके बाद में चेक करना कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास में,
यहां पर आपको एक फंक्शन दे रखा है कि fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, और प्लस यहां पर है आपके पास में x माइनस 2 है। तो यहां पर दो पॉइंट आपके पास में ब्रेक हो रहे हैं, x1 और 2, इन दोनों पर चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, देखो fx इज इक्वल टू, यहां पर स्टेटमेंट क्या बनेगा कि अगर x की वैल्यू जो आपके पास में, x की वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूं कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी है तो ये वाला क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव आएगा। 1 से छोटी है तो स्टेटमेंट, और ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे अगर 1 से छोटी है तो। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है, ठीक है, बट 2 से छोटी है, दूसरा हम ये ले लेते हैं कथन, तो इस केस में क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं, तो ये वाला तो बड़ा यहां पर पॉजिटिव आएगा, पर ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ पा रहे होंगे। अगली हम ले लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है, ठीक है, 2 से बड़ी है, तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। 2 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ में? मैंने यहां पर इसको स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। पहली बात तो दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगी, क्योंकि दोनों में 1 से छोटी है, तो दोनों ही, जब 1 से छोटी वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, पुट करेंगे, तो इसमें और इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो, और 1 से बड़ी है, तो ये वाला पहले वाला तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पर सेकंड वाला क्या आ जाएगा, अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव मैंने यहां पर लिख लिया। अगर 2 से बड़ी है, दोनों ही x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो दोनों ही रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब इसको एक बार और ठीक ठाक करके लिख लो, कैलकुलेट करके लिख लो, माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x बन जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, व्हेन x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। इसमें क्या आएगा, x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 है और ये प्लस है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, व्हेन x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, और माइनस का आ जाएगा 3, और व्हेन x की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 से बड़ी है। ये आ गए तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो फंक्शन कहां कहां पर ब्रेक हो रहा है। एक तो ब्रेक हो रहा है 1 पर और एक हो रहा है 2 पर, यानी यहां पर एट x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हो, 1 जहां जहां है वहां पर आप रखो। यहां पर देखो लेस देन है तो अपने आप ही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, तो इसमें रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे, माइनस और 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें रखोगे तो इसमें मान पहले से ही 1 है, तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर सतत है, फलन क्या है, सतत है। ओके, अब ऐसे ही चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू 2 कहां कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इसमें तो 1 आ रहा है, जब फलन का मान आ ही जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और फलन का मान भी आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी, इसमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी, सॉरी, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2, 1 और माइनस का 3 आएगा, तो यहां पर माइनस का 1 आ गया, तो ये बराबर नहीं आई है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर सतत है, x इज इक्वल टू 2 पर सतत है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई, x इज इक्वल टू 2 पर तो असतत आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 पर असतत है, बिल्कुल ये हो सकता है। x इज इक्वल टू 1 पर और 2 पर दोनों पर असतत है, ये गलत है, दोनों पर असतत नहीं है, 1 पर तो सतत ही है, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह का जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको पहले ब्रेकिंग पॉइंट देखना है कि ब्रेक कहां पर हो रहा है फंक्शन, फिर इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, पहले कथन बनाने पड़ेंगे, उनको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे गलत कर जाओगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें से देखो क्लोज ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आप इसको देखोगे ध्यान से तो सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। आप थोड़ी सी गलती करोगे आंसर आएगा गलत, ठीक है। और एग्जाम में वैसे ही प्रेशर होता है, आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पहले स्टेटमेंट बनाने हैं और फिर उसके बाद में ही आगे उसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, और नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, नोट्स जरूर बनाते चलो साथ में।
चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वह कौन सा बिंदु है जहां पर फलन जो आपको दे रखा है फंक्शन असतत है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक काम करेगी, देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में जो आपको ये दे रखा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस ई की पावर एक्स क्यूब दे रखा है, प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स दे रखा है, प्लस x माइनस 3 दे रखा है, और प्लस log दे रखा है आपको x माइनस 3। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक काम करेगी। अगर इस क्वेश्चन को पूरा करने बैठोगे बहुत टाइम जाएगा और बहुत ज्यादा। यहां पर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपको सिर्फ मिसगाइड करते हैं, यानी दिखने में बहुत बड़े होते हैं, आप देखोगे अरे यार ये क्या आ गया, या तो आप इसको छोड़ दोगे, देखते हैं अरे यार बहुत बड़ा है, कौन करेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, आप इसको करने बैठ गए, दोनों ही कंडीशन खराब है, छोड़ दिया वो भी नुकसान है। हमारा एक क्वेश्चन गया, एक क्वेश्चन का ऐसा कैसा हमने छोड़ दिया। दूसरी कंडीशन, करने बैठ गए वो भी गलत, डिटेल से करने बैठ गए आपने तो इसमें आपका इतना टाइम चला जाएगा कि 4 क्वेश्चन का टाइम ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद भी आपकी गारंटी नहीं है आप इसको सही कर दोगे, नहीं करोगे। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पहले ध्यान से देखो क्या दे रखा है, 3x² दे रखा है, e टू दी पावर x क्यूब दे रखी है, ठीक है भैया, e की पावर माइनस साइन एक्स दे रखा है, बहुत लेंथी है, फिर उसके बाद में मॉडुलस भी दे रखा है, तो भैया बहुत लेंथी हो गया। मगर ये एक देखो, ये टर्म इसने हमें दे करके हमारा कल्याण कर दिया, इस एक टर्म ने हमारे क्वेश्चन का कल्याण कर दिया। जब भी इस टर्म में आप देखो log आ गया और x माइनस 3 आ गया, अगर इसमें मैं x की जगह 3 रख दूं, ध्यान से देखो, तो log 0 बन जाएगा, और log 0 क्या होता है, इनडिफाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब जहां भी आपको ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है, x इजिकल टू डी, डी यहां पर क्या दे रखा है आपको 3 दिख रहा है, तो इस पर ये क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ मिस गाइड करने वाला क्वेश्चन था कि आप इसको पूरा, एग्जामिनर चाह रहा था कि या तो आप इसको छोड़ दो, या फिर एग्जामिनर ये चाह रहा था कि आप इसको डिटेल से करो ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, आप 4 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ने की कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है 3 माइनस साइन एक्स। अब देखो ये भी एक ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है आपको 3 माइनस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब देखो यार मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स का मान क्या होता है, हमें पता है साइन एक्स का मान जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, यानी उसका मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो जब भी आप इसमें मान रखोगे, और साइन एक्स का, अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका ग्राफ कहीं नहीं ब्रेक होता। ठीक है, साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा क्या कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप इसमें चाहे कुछ भी रख दो, यहां पर इसका मान हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो ये फलन कैसा फलन है, हमेशा सर्वत्र सतत फलन है, ऑप्शन ए आएगा। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको करने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है कि यहां पर आपके पास में 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स है, मॉडुलस में आ रहा है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। और साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, हमें पता है, और कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, तो सत्र हमेशा सर्वत्र सतत होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा ये, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको यहां पर -2 साइन एक्स है, जब x की वैल्यू क्या है, -π/2 से छोटी है। एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है a साइन एक्स प्लस b है यहां पर, और कोस एक्स की वैल्यू जो है वो π/x की वैल्यू जब क्या हो, यहां पर π/2 से बड़ी हो और बराबर हो, x के प्रत्येक मान के लिए सतत हो, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें जो मान दे रखे हैं वो रख दो बस, आंख मत करके, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल क्वेश्चन है। ये मान इसके अंदर रखो, क्या आएगा, x का -2 है, और यहां पर साइन के साथ में -π/2 रखोगे, यानी -1 आएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है भैया,
कोई इशू नहीं है। इसमें भी ए रख दो, माइनस का रख दो, एक बार माइनस रख देना, एक बार प्लस रख देना। तो ए के साथ में यहां पर है साइन माइनस पाई बाय 2 रख देता हूं, प्लस बी रख देता हूं। क्या आएगा देखो, यहां पर माइनस का ए आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 दे दो, इसको खत्म करो। पहले इन दोनों से एक ले लो जिस पर माइनस का पाई बाय 2 रख दो, और इन दोनों में आप ये ले लो प्लस का पाई बाय 2 रख दो, बस खत्म करना। ठीक है, दो बिंदु पर ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एक माइनस पाई बाय 2 पर ब्रेक हो रहा है और एक पाई बाय 2 पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो उसी पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो अब की बार इन दोनों को ले लो, यानी पहले क्या लिया हमने, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ले लिया। अब ले लो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर। ठीक है, तो इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा ए साइन पाई बाय 2 प्लस बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, और इसमें आप क्या रखो, पाई बाय 2 रख दो, कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 का मान क्या होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है, तो a प्लस बी का मान हो गया 0। समीकरण 2, इन दोनों समीकरण से a और b का मान निकालो, इसमें रखो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। तो यह आ जाएगा मेरे पास में, दोनों को ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो b का मान आ गया a। b का मान 1 रखोगे, इसमें रख दो समीकरण में, तो a का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन चेक करो। देखो a और b दोनों का मान 1 है, बिल्कुल नहीं है, दोनों का मान 1 नहीं है। a और b दोनों का मान -1 है, -1 भी नहीं है, a भी नहीं है। a का मान -1 है, ठीक है, b का मान 1 है, ये सही है। ठीक है, और ये गलत है, तो ऑप्शन आ गया सी, ये आंसर आ गया सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसानी से ही हैंडल करो, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उससे हमें करना है, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट से आगे बढ़ सके। एक कदम आगे चलेंगे, एक कदम आगे चलेंगे, तभी हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हमारी जो एग्जाम है, उसी को हम क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के, फोटो लेकर के आप डेफिनेटली जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इसको इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो जरूर इसमें मुझे बताइएगा, ठीक है, और फिर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।